नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के लघु सचिवालय से, जहां पर आपको बता दें कि स्कूल फीस का जो मुद्दा है वो एक बार फिर से गहराता जा रहा है। और अगर यूं कहें कि हरियाणा का सबसे गर्म मुद्दा इस टाइम स्कूल फीस को लेकर है तो शायद गलत नहीं होगा। कल आपने देखा था कि किस तरह से दिल्ली पब्लिक स्कूल के जो पेरेंट्स हैं, जिनके बच्चे वहां पर पढ़ते हैं, वो किस तरह से लामबंद होते हुए नजर आ रहे थे और कह रहे थे कि स्कूल द्वारा नाजायज़ तरीके से 25-25 हज़ार रुपये की जो एनुअल चार्जेस हैं वो लिए जा रहे हैं। उस खबर के बाद किस तरह से लगातार पूरे हरियाणा से हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं कि उनके शहरों में भी जो स्कूल हैं उन पेरेंट्स के साथ काफ़ी नाजायज़ कर रहे हैं। जो पेरेंट्स स्कूल के बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे, आज क्या कुछ मामले को लेकर यहाँ पर पेरेंट्स और पूरे के पूरे जो प्रतिनिधिमंडल है करनाल के डीसी निशांत कुमार यादव से मिलने के लिए पहुंचा है, क्या कुछ इनके पास दस्तावेज है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बिना पर जो पेरेंट्स हैं उनको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, जबकि आदेश कुछ और है और बताया कुछ और जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं नरूला जी से। नरूला साहब, आज आप फिर से पहुंचे, कल दिल्ली पब्लिक स्कूल के बाहर आप लोग बैठे थे, आज क्या नई बात लेकर डीसी साहब से मिलने आए हैं? डीसी साहब के संज्ञान में हम लाना चाहते हैं कि हमें अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने जो डीओ साहब ने या स्कूल वालों ने जो भी हमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर दिखाए हैं 9/4/2021 के, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की 128 पन्नों की जो जजमेंट आ चुकी है उसमें क्लियर कट बताया गया है कि स्कूल वाले कैसे वायलेशन कर रहे हैं रूलों की। मैं आपके संज्ञान में छोटी सी 2-3 चीज़ें लाना चाहूँगा। एक तो फार्म 6 में नोटिफाइड किया हुआ है स्कूल ने कि सिर्फ जो हरियाणा गवर्नमेंट और सीबीएसई ट्रस्ट ने जो इनको एक गाइडलाइन दी हुई है उसमें 158A के तहत ये सिर्फ 3 फंड ले सकते हैं, स्पोर्ट्स फंड, चाइल्ड वेयर फंड और रेड क्रॉस फंड। मैं आपके माध्यम से स्कूल वालों को ये कहना चाहूँगा कि वो ये भी बताएं कि ये सरकार को उन्होंने 75 रुपये इंटू 3500 के पैसे जमा करवाए हैं, उसकी उनके पास कोई रसीद है? दूसरा, दिल्ली पब्लिक स्कूल की बात कर रहा हूँ। और दूसरा, वो एनुअल चार्ज ले ही नहीं सकते। 158A में क्लियर कट हरियाणा के रूलों में ये पूरे के पूरे, अभी नवीन जी आपको पूरी क्लैरिटी दे देंगे जो कि हमें गुमराह किया जा रहा है। जो हम इसी मामले में डीसी साहब को बताने आए हैं कि जो जेन्युइन है वो हमारे से लिया जाए। कोविड के दिनों में, कोविड के हालात में सब लोग परेशान हैं, बजाय हमें राहत देने के हमारे बच्चों की एमआई चालू करवा दी गई है। उसके लिए हम तय दिल से सीटीएम साहब का और डीओ साहब का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मगर जो हमारे ऊपर तरपार इन्होंने टांगी हुई है एनुअल चार्ज की, कोई भी स्कूल ये फंड नहीं चार्ज कर सकता। इसकी गाइडलाइन हरियाणा ये और लिखे हुए हैं इन्होंने अपने फार्म 6 में जो नोटिफाइड किया हुआ है, ये वो ले सकते हैं। इन्होंने अपने फॉर्म 6 में कोई किसी स्कूल ने नोटिफाइड नहीं किया हुआ। इसके अलावा 3-4 चीज़ें जो आज रात हमारा आपस में डिस्कशन से पता लगा है, इन स्कूलों ने जो सोसाइटी या रजिस्ट्रार बनाए हुए हैं, जो अपनी सोसाइटी रजिस्टर्ड, हर 3 साल बाद इसकी रिन्यूअल होनी चाहिए, मगर इन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ इन्होंने। और दूसरा, जिस माध्यम से ये हमारे से पैसे उगाही कर रहे हैं, और एक चीज़ और लाना चाहूँगा, अगर इनकी पिछले साल की बैलेंस शीट अगर 100% प्रॉफिट में है तो अगले साल इनको वो प्रॉफिट में से इनको रिड्यूस करना है, ना कि इनको फीस इंक्रीज करनी है। अगर 100 रुपये इनका प्रॉफिट है तो पिछले वाले प्रॉफिट में से इनको बच्चों को क्या फैसिलिटी दी जा रही है, ये फैसिलिटी देने की बजाय और उगाही कर रहे हैं हमारे से, ज़बरदस्ती हमारे से एनुअल चार्ज कर रहे हैं। क्या पता कोरोना में उनके खर्चे ज़्यादा हो गए हो। हाँ बिल्कुल। और दूसरा, इनके ऊपर अगर डीसी साहब चाहे तो 420 का मुकदमा बनता है। जो 80% इन्होंने अपना स्टाफ निकाला हुआ है, जिनको इन्होंने बेरोजगार किया हुआ है, और बच्चों की हालत देखिए मोबाइल और लैपटॉप की वजह से कितने ज़्यादा वो हरास हो रहे हैं, कितने ज़्यादा दिक्कत में है। उनकी परेशानी की तरफ कोई ध्यान नहीं है इनको सिर्फ अपने पैसे की उगाही के लिए बात करनी है। एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आग्रह करने अभी हम डीसी साहब से आग्रह करेंगे। एक तो जो 80% स्टाफ की उन्होंने सैलरी बंद की हुई है पिछले 2 साल से, कृपया उनकी सैलरी दिलवाई जाए। और जो बैलेंस शीट हमारे अधिकारियों की आनाकानी की वजह से जो ऑर्डर हैं कि इनको बैलेंस शीट सबमिट करवानी है, जो नहीं हो रही,
जो कुर्सी पे बैठा हुआ अधिकारी है वो इनसे सारी चीज़ क्यों नहीं ले रहा, इसके बारे में आपसे अनुरोध है, डीसी साहब से अनुरोध है कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। और स्मार्ट सिटी का अगर नाम चमकाना है तो इन स्कूल वाले ये जो खूनी भेड़िए हैं इनसे अपने करनाल की जनता को बचाना बहुत जरूरी है। अभिभावक एकता मंच की ओर से नवीन अग्रवाल जी हैं जो कि कानूनी रूप से सारी चीजों को बताने वाले हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं वो क्या कुछ कहते हैं। नवीन जी, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट के आदेश कहते हैं? ये इतना बड़े जो दस्तावेज आप लिए घूम रहे होंगे तो ये स्कूल वालों के पास भी, लेकिन गुमराह पेरेंट्स को किया जा रहा है। गुमराह पेरेंट्स को किया जा रहा है, वो प्रशासन और विभाग की कहीं ना कहीं मूक सहमति जो है स्कूल वालों के पक्ष में जाती है। मजबूरी क्या है सर? मजबूरी ये है जी, नमस्ते इनकी मजबूत है थोड़ी सी, हमारे को तो कभी कभी ऐसा लगता है। अदरवाइज क्लियर कट ऑर्डर है, ये सीबीएसई के भी ऑर्डर हम लेके आए हुए हैं। सीबीएसई में लिखा हुआ है कि जो हरियाणा एजुकेशन कोड में जो फंड लिखे हुए हैं, 3 फंड हैं जी, स्पोर्ट्स फंड, चाइल्ड वेलफेयर फंड और रेड क्रॉस फंड, तीनों के 25-25 रुपए हैं। 75 रुपए ये, इससे ज़्यादा ये फंड नहीं चार्ज कर सकते। जो 25-25 हज़ार रुपए ये जो फंड चार्ज कर रहे हैं ये सरासर गैर कानूनी है। तो एक तो इन्होंने, हमारे को ये लगता है कि 75 रुपए भी सरकार को इन्होंने सबमिट नहीं किए पिछले कई सालों से, ये सरकार को देने होते हैं। तो एक तो इसका श्वेत पत्र सरकार जारी करे कि इनसे इन्होंने लिया कि नहीं लिया, क्योंकि हमारे से तो गए हुए हैं। ठीक है जी, तो एक ये करोड़ों रुपए का ये भी एक घपला एक इनके पास आ सकता है। और हम ये चाहते हैं कि भाई डीसी साहब इसका संज्ञान लें और रूल्स के हिसाब से हमारे से फीस ली जाए। सर एक सवाल है कि इतना खुला काम कैसे हो सकता है? रसीदें काट काट के अगले दे रहे हैं, 1 नंबर में पैसे ले रहे हैं, 1 नंबर में 2 नंबर का काम कैसे कर रहे हैं वो? बस यही तो बात है ना, ये इसका मतलब आंखें मीच रखी हैं सबने। मतलब चाहे विभाग है चाहे प्रशासन है, जिनकी ड्यूटी चौकीदारी की लगी हुई है वही जो है वही आंखें मीच के बैठे हुए हैं। स्कूल के टीचर भी संपर्क में आए हैं और आपके? वो टीचर भी संपर्क में आए हैं। टीचरों 80% 70% स्कूल का स्टाफ इन्होंने निकाल रखा है। तो 80% स्टाफ निकाले तो 80% छूट भी तो दी होगी फीस में? तो फीस में 15% इन्होंने हाइक करके ले रहे हैं जी, तो बढ़ा के ले रहे हैं, 15% बढ़ा के ले रहे हैं। और जो है बल्कि 15% फीस प्लस कर दी है। और मतलब ये अपना सुप्रीम कोर्ट की क्लियर गाइडलाइन है कि जी आप जिसकी फीस लेट भी है या नहीं भी है तो आप स्कूल से नाम नहीं काट सकते, ये भी क्लियर कट गाइडलाइन है। लेकिन इन्होंने इन राइटिंग आई हुई है, मैसेज आए हुए हैं कि भाई अपना नाम काट रहे हैं, स्टक ऑफ कर रहे हैं। कल इंटरवेंशन के बाद प्रशासन की वो नाम दोबारा जुड़े हैं, तो ये इनकी एनओसी तुरंत करके विड्रॉ होनी चाहिए। विकास जी, जो बात ये कर रहे हैं कि छूट तो क्या मिल रही थी, 15% बढ़ा के पैसे ले रहे हैं, इतना खुला काम कैसे चल रहा है? यानी कि हजारों पेशेंट, लाखों पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि भाई स्कूल के लिए क्या रूल एंड रेगुलेशन है। उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये तो पेरेंट्स को भी देखना चाहिए, यदि वो ऐसे खुलेआम ले रहे हैं तो उसकी शिकायत जो है वो डीसी साहब के पास या जो भी प्रशासनिक अधिकारी है उसके पास करना चाहिए। हम पेरेंट्स इकट्ठे नहीं हो रहे, इसी का ही तो वो नजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। हम पेरेंट्स से सारों से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग इकट्ठे हो, और जो टीचर्स को निकाला गया है वो टीचर्स भी जो है वो इकट्ठे होकर इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करें। इससे 100% सोल्यूशन होगा, हमारे बच्चे भी जो हैं रेगुलर स्कूल जा पाएंगे। जिन बच्चों को बाहर निकाला गया है उन बच्चों को अब इन्होंने वापस डाला ग्रुप में या नहीं डाला? एमएस टीम, देखो मेरी बिटिया भी पढ़ती है, एमएस टीम में जो है सुबह मैसेज आया था कि आप मतलब एनरोलमेंट हो गई है, तो उसका पासवर्ड हमने रीसेट किया और वो चालू हो गया है। तो सर आशीष जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिन पेरेंट्स की वजह से स्कूल चल रहा है वो पेरेंट्स कल बाहर खड़े थे, जिनकी फीसों से फीसें मिल रही हैं, तनख्वाहें मिल रही हैं, वो अंदर बैठे थे। सर इसलिए वो अंदर बैठे हैं ना, क्योंकि उनको एसी की हवा मिल गई, उनको तनख्वाह मिल चुकी है। लेकिन आज जब हमने उन पेरेंट्स से कल शाम को बात करी तो वो पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर ऐसा प्रेशर क्रिएट कर दिया था कि हमारे को ज़बरदस्ती फीस भी देनी पड़ी। फीस देने के बावजूद भी तब जाके उन्होंने एडमिशन भी नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने ग्रुप से डाउट किया, उसके बाद उनको स्कूल में बैठने की परमिशन दी गई है। और मैं आपको एक बात और बता दूँ जो हम कल बताना भूल गए थे कि इन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि पिछले साल कोई एनुअल चार्ज नहीं लिया जाएगा, लेकिन लास्ट क्वार्टर के अंदर इन्होंने बाकायदा सभी पेरेंट्स से एनुअल चार्ज भी चार्ज किया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। मानते क्यों नहीं? अगर सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानेंगे, प्रधानमंत्री जी तो आके कहेंगे नहीं कि भैया पैसे मत लो इनसे। सर कारण ये है ना कि पेरेंट्स नहीं बोल रहे थे, इन्होंने तो ले लिया। अब उनके सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिए हैं उस ऑर्डर्स का इंप्लीमेंट ये ना करें, उनके पास इन्फॉर्मेशन कहाँ से पहुंचेगी? हम पेरेंट्स से, हम पेरेंट्स तो उठ ही नहीं रहे थे। आज हम कुछ पेरेंट्स उठे हैं जिनके ऊपर प्रॉब्लम आई है, जो मिडिल क्लास फैमिली के हैं, जो इस फीस को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, एनुअल चार्ज को अफोर्ड नहीं कर पा रहे। फीस तो हम देने को रेडी हैं, एनुअल चार्ज जो हम नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, बच्चों को निकाला। बच्चों को निकाला तो बच्चों को निकालने के बाद हम परेशान हुए।
उस परेशानी को देख के हम सारे यहाँ पर आए। डीसी साहब से क्या अपील करने आए हैं? हम डीसी साहब से यही रिक्वेस्ट करना है कि आज तो इन्होंने ले लिया, लेकिन ऐसा ना हो कि जो इन्होंने गाइडलाइन दी है कि 30 तारीख तक अपनी फीस जमा कराओ, 30 तारीख को फिर ये स्कूल से बच्चों का नाम काट देंगे। एक वो गाइडलाइन बता रहे हैं टीसी मिल सकता है, रोक नहीं सकते, उसके लिए बात करेंगे डीसी साहब से? सर बिल्कुल बात करेंगे, क्योंकि हम तो ऐसे स्कूल में पढ़ाने नहीं जाएंगे जहाँ पे मोनोपली चल रही है, जहाँ पे फ्रॉड चल रहा है। देखो हम तो तब पढ़ाएंगे ना जब निस्वार्थ सेवा हो रही है। पढ़ाई क्या है, एक समाज सेवा के टाइप पे है, लेकिन वहाँ पर मनी मेकिंग बन रही है। आप देख सकते हैं कि अगर स्कूल को ही फ्रॉड बता दिया जाए तो पेरेंट्स किस कदर इस समय मजबूर होंगे। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। फिलहाल जो पेरेंट्स हैं वो डीसी निशांत कुमार यादव को मिलने के लिए पहुंच रहे हैं मिनी सेक्रेटेरिएट में। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करें। अपने आप में बड़ा और गंभीर मामला है कि किस तरह स्कूल फीस, जी हाँ, बढ़ी हुई स्कूल फीस एक मांगी जा रही है, दूसरी तरफ एनुअल चार्जेस मांगे जा रहे हैं, तीसरी तरफ बच्चों के नाम काटे जा रहे हैं, बच्चों को टीसी नहीं दिए जा रहे। और ये दिक्कत सिर्फ दिल्ली पब्लिक स्कूल या जिला करनाल की नहीं है, ये दिक्कत पूरे हरियाणा की है। कल से अभी तक लगभग 50 से ज़्यादा फ़ोन हमारे पास आ चुके हैं कि उनके शहरों में भी यही हाल है। यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर सरकार की क्या मजबूरी है। ये सवाल सबसे बड़ा है कि सरकार की, उन नेताओं की क्या मजबूरी है जो एक सेकंड के अंदर विधानसभा और लोकसभा में बैठकर कई सारे कानून पास कर देते। आखिर स्कूलों के लिए और पेरेंट्स की फेवर में, स्कूलों के विरोध में जो इस तरह के कानून हैं उसको लाने में आखिर सरकार को, प्रशासन को क्या दिक्कत आ रही है। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। ये सीधी तस्वीर इस समय करनाल के लघु सचिवालय से आप देख रहे हैं, जहां पर अभिभावक एकता मंच के साथ जो तमाम अभिभावक एकता संघ के साथ जो तमाम पेरेंट्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं डीसी निशांत कुमार यादव को मिलने, अपनी दिक्कत और समस्याओं को बताने के लिए कि किस तरह से जो स्कूल हैं उनके साथ ना केवल नाजायज़ कर रहे हैं बल्कि 15% जो फीस हाइक है उसके साथ साथ एनुअल चार्जेस भी लिए जा रहे हैं, एनुअल चार्जेस भी मांगे जा रहे हैं। अब चल के अंदर आपको दिखाएंगे कि आखिर डीसी निशांत कुमार यादव से जो पेरेंट्स हैं उनकी क्या बातचीत होती है। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।